प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। जी, प्यारा रमज़ान में वक्त हुआ है प्यारा मुकाबला का। और आज चूँकि 23 मार्च है, पाकिस्तान डे है, तो आज के इस मखसूस दिन पर हमने सिर्फ आज के लिए एक मखसूस मुकाबला रखा है, जो कि अभी हम दिखाने वाले हैं आपको। और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि जी इस मुकाबले में जो जीतेगा उसके लिए है मरहबा गुलबहार की बाइक, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फूलों फलों और खालिश जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। और इसके साथ साथ रनर अप को मिलेगा तिफिल का LED, तिफिल बेबी डायपर्स, जो कि पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डाइपर्स बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आए जो जीतेंगे या जो हारेंगे उन सबको मिलेगी स्विस्टन वॉचेस की तरफ से वॉचेस। और इसके अलावा आपको मैं बताती चलूँ कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली वॉचेस हैं और इसमें लग्जरी डिज़ाइंस हैं। इसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ भी हैं और डिजिटल वॉचेस भी अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ जो आप लोगों को मिलेगा उसमें है कर्शी, ऑस्ट्रिच, वेस्ट पॉइंट, रूह अफ़ज़ा, लेमन मैक्स, हर्बेन, पामोलिव, पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स, ये तमाम प्राइजेज़ जो है वो इनके साथ जाएंगे। और अब हम आते हैं अपने बहुत ही मोहतरम जजेस की तरफ, जो कि उन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ जो जजेस यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं हमारे बहुत ही मोहतरम रिजवान जैदी साहब, जो कि राइटर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं और पाकिस्तान डिबेट काउंसिल से वाबस्ता हैं। और हमारे साथ हैं दूसरे आबिद अली उमंग, शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, साबिक MNA हैं और पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप लोग? आप बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आए आज, है ना? मैंने भी कोशिश की है थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तान का रंग पहनने की। हाँ जी बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं और आप लोगों को ये बताते चलें कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कि ये मुकाबला सिर्फ आज के दिन के लिए है, क्योंकि आज पाकिस्तान डे है, 23 मार्च है। तो मैं बुलाना चाहूँगी अपनी पहली टीम को। 4 लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं बताती चलूँ कि जी ये 2.5 मिनट की एक डिबेट होगी जो वो करेंगे और 2.5 मिनट में बज़र बजेगा जब उनका वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो वक्त से आगे कुछ बोलेंगे तो उनके नंबर्स जो हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो जी सबसे पहले मैं बुलाती हूँ अबीहा जैदी को, वो तशरीफ़ लाई है। अस्सलाम वालेकुम अबीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं? शुरू करें? चले जी, टाइम नोट करें जी। मेरे चश्मे तख़य्युल में एक हैबतनाक लम्हा मुंजमद है सदर ज़ी वक़ार, कि जब एक जानिब एक आशियाना तबाही की दहलीज पर था, मामता दम तोड़ने को थी, शरीके हयात कुर्बान होने को थी, होटल पर मौजूद एक सिन्फ़े नाजुक हवस के सफ़ाक पंजों में कुचली जाने को थी, कि नागाह दूसरी जानिब अज़्म हिम्मत का एक मुजस्सम पैकर एक सैयदजादी शहरबानो अपनी कहरालूद निगाहों से दरिंदा सिफत इब्ने आदम को जकड़ती है और जुल्म और जबर के हिसार को पाश पाश करके उस मासूम डरी सहमी बिनते हव्वा की इस्मत व आबरू को बचाती है और वहाँ मौजूद हर शख्स को ये पैगाम देती है कि खूने जिगर देकर इस मिट्टी को हमने सींचा भी है, मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। कि सदर आली वक़ार, जहाँ गुर्बत का दौर दौरा हो, जहाँ भूखो अफलास आम हो, जहाँ पर लोग हाथों से रोटियां छीनते हो, वहीं कोई ज़फ़र अब्बास अली शिकानी हाथों में रोटियां थमा कर ये पैगाम देता है कि मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। कि सदर आली वक़ार, जहाँ पर लोग अपने घरों के दरवाज़ों को बंद करते हो, जहाँ पर लोग अपने घरों के दरवाज़ों को बंद करते हो, वहीं कोई अवामी गवर्नर अपने घरों के दरवाजे को खोल देता है। अरे जहाँ पर लोग अपने रिश्तेदारों के आने पर तुफ बजा लाना आम समझते हो, वहीं पर कोई शख्स दिन रात मेहनत करके 10 लाख अफराद के अफ्तार और खाने का इत्माम करके ये साबित करता है कि मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। कि जब सदर आली वक़ार नौजवानों की तरक्की की राह में रास्तों में रोड़े अटकाए जाएं, एंड उसी वक्त कोई खड़ा होकर IT, AI और ग्राफिक्स जैसे कोर्स को मुतारिफ करवा कर ये पैगाम देता है, मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। कि जनाबे वाला, ये गली गली के ऊपर दीवारों के ऊपर लगी पान की नक्शोनिगारी को साफ करके उस पर रंग करने वाला ये साबित करता है, मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। ये गली कोने पे पड़ा हुआ कूड़ा करकट उठाकर उसकी सफाई करने वाला ये साबित करता है
मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। अरे राह चलते दो अफराद के झगड़े को झगड़े सुलझाने वाला तीसरा शख्स ये साबित करता है, मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। अरे तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए खुदा की राह पर मुत्तहिद होकर ये नौजवान जो अफ्तार ड्राइव चलाते हैं वो साबित करते हैं कि मत जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। अरे ये अर्ज़े कोहो बयाबाद दियारे संगो समर, मेरे वजूद का उन्वान नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत मत शानदार। जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। जनाब जी अब हमारे साथ हैं वकार हैदर जैदी। जी वकार हैदर जैदी, इजाज़त। इजाज़त है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये वो घर है कि जिसके दरवाजे पर मेरे कायद ने तंजीम की दस्तक दी थी। ये वो घर है कि जिसकी दीवारों पर ईमान की तहरीरें लिखी हुई थी। ये वो घर है कि जिसकी छत इत्तेहाद के साए से ठंडी थी, मगर तुमने इसके दीवारों को खुदगर्जी, नफरत और तकसीम का रंग चढ़ा दिया। तुमने इसकी छत पर रंग, नस्ल और तासुब की काई जमा दी। अरे इस घर ने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, मगर बदले में तुमने इसके साथ क्या किया? तुमने इसकी सियासत को तासुब की आंख में झोंक दिया। तुमने इसकी सहाफत को सच के बजाय मफाद का हथियार बना दिया। तुमने स्कूलों में तालीम की रोशनी बुझा दी। अरे हद तो ये है कि तुमने अस्पतालों में मसीहाओं की जगह सौदागर बिठा दिए। तो फिर हुआ ये कि इंसान बेहसी का चलन बेचने लगे। रेशम जो बेचते थे कफन बेचने लगे। कुछ बागबां बहारे चमन बेचने लगे। जब कुछ न बिक सका तो वतन बेचने लगे। जब कुछ न बिक सका तो वतन बेचने लगे। मगर उम्मीद का दिया अभी जल रहा है सदर अली वकार। ये उम्मीद का दिया जलता है उस माँ की दुआ से जो अपने बच्चे को वर्दी पहनाकर अपने रब के हवाले कर देती है। ये उम्मीद का दिया जलता है उस मजदूर के पसीने से जो दिन भर मेहनत कर कर कहता है कि ये वतन है तो मैं हूँ। ये उम्मीद का दिया जलता है जब थर के रेगिस्तान में पानी की पहली बूंद गिरती है तो लोग हाथ बुलंद करके दुआ करते हैं, मेरे रब मेरा मुल्क सलामत रहे। ये रोशनी उसी जज्बे की है जो कराची के साहिलों से लेकर खैबर के किलों तक सबको जोड़ है। अरे यही वो रोशनी है जो कश्ती बनकर डूबतों को किनारे तक पहुंचाती है। तो मत जला इस घर को, क्योंकि ये तेरा भी है मेरा भी। मुझे इसके पख्तून का लाला कहना अच्छा लगता है। अरे मुझे इसके सिंधी का मुझे साईं कहना अच्छा लगता है। मुझे इसके पंजाबी का मुझे पराह कहना अच्छा लगता है। मुझे एक परचम के साए तले 24 करोड़ दिलों का धड़कना अच्छा लगता है। अरे मुझे इफ्तार में सबका एक साथ बैठकर इफ्तार करना अच्छा लगता है। तो आओ नफरतों की दीवार गिराएं, आओ दिलों को जोड़ें, आओ एक दूसरे को गले लगाएं, तब जाके संवरेगा पाकिस्तान, तब जाके संभलेगा पाकिस्तान। अरे तब जाके आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। क्योंकि मत जला इस घर को, ये घर तेरा भी है, ये घर मेरा भी है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। मत जला इस घर को, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। मुझे तो बहुत दिल चाह रहा है कि लोग बोलते रहें और हम सुनते रहें वाकई। कसम से। मोहम्मद जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुरू करें, इजाज़त। शरपसंदी इनकलाब की सनद नहीं सदर अली वकार, वो फ़कत घर की दीवारों को मज़ीद खोखला करती है। तो फिर सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ मजहबी शनाख्त मौत का परवाना बन जाए, कलमा तैयबा पढ़ना जुर्म और वंदे मातरम पढ़ना मट्टी से मोहब्बत की अलामत कहलाई जाए, जहाँ अजानों की सदा मस्जिद के सहनों तक घोंट दी जाए और फिर उन्हीं मस्जिदों को रंगों से बचाने के लिए लिबास पहनाना पड़ जाए। तो फिर सलाम कीजिए इकबाल की बसारत, जिनाह की जसारत और लियाकत की शुजात को, जो एक ऐसे घर की तामीर कर गए जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह और दीवारें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से मंसूब की गई। तो फिर ये वतन हमारा आखिरी हवाला है और हमारी इज्जतों का रखवाला है। तो सदर अली वकार, आज जब कौम परस्त बागी अपने नज़रिए से गुमराह होकर दहशत गर्दों का रूप धार कर इस चमन को तकसीम करने का नारा बुलंद करते हैं, तो उन्हें खबर हो ये घर तुम्हारा भी है मेरा भी है। इसको जलाओगे तो अफसानों में ढल जाओगे,
MD-CAT इम्तिहान के नताइज में घपला करके इस शहर के तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों, ये उसी घर के मेहमान हैं जो तुम्हारा भी है, मेरा भी है। इंसाफ को अपने दरबार की रक्कासा बनाकर अशराफिया को इल्म हो कि अहता अदालत में 57,000 इंसाफ के मुतलाशी उसी घर के वर्सा है जो तुम्हारा भी है, मेरा भी है। अपने ऊपर होते जुल्म को जवास बनाकर बसों और ट्रेनों से उतार कर अपने लोगों का लहू बनाकर गुलशन उजाड़ने वालों, तुम नहीं जानते, दुश्मनों के एजेंडों को पहचानो, ये तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारे घर के ही मकीन हैं कि अपनी अय्याशी की खातिर इस मुल्क के नौजवानों को मंशियात के दलदल में धकेलने वालों, ये वबा फैली तो सभी इसकी लपेट में आएंगे। और रमज़ान में मुनाफा खोरी, दफ्तरों में रिश्वत खोरी, नौकरियों में अकरबा परवरी और सियासत में बदउनवानी करने वालों, अपने अफ़आल की चिंगारियों से इस घर को आग देना बंद करो, क्योंकि ये घर तुम्हारा भी है, ये घर मेरा भी है। कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पर आज कभी आने न देंगे। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और आखिर में अब गानिया फातिमा को दावत दूंगी मैं, आइए। उफ, ऐसा कोई जज्बात जो है ना वो ताज़े हो जाते हैं और हो जाते ऐसा हैं। और बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन। बिस्मिल्लाह बेटा जी। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती सदर अली वक़ार, बिल्कुल इसी तरह जहां पाकिस्तान में उसके चाहने वाले उस पर अपना तन मन धन कुर्बान करने का अज़्म रखते हैं, वहीं उसकी जड़ों को खोखला करते, उसकी बुनियादों को हिलाते चंद शरपसंद अनासर भी हैं, जिसकी सबसे आला मिसाल 14 अगस्त 2022 का ये मंजर है कि जहां एक तरफ रात 12 बजते ही बाइकों के सिलेंसर निकाल कर जश्न आज़ादी का ऐलान, गोलियों की बौछार की आवाज़ और इन गोलियों से मुरझाई नन्ही कली का लहू, तो दूसरी तरफ दोपहर 12 बजे बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम करते अफवाज पाकिस्तान हैं कि जो इस वहशियाना तरीके से जश्न आज़ादी मनाने वालों से गुजारिश कर रहे हैं कि रिश्ता दीवारों दर से तेरा भी है मेरा भी है, मत जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। जी हाँ सदर अली वक़ार, बिल्कुल इसी तरह डकैती की वारदात करते हुए अपने ही भाइयों को कत्ल करने वालों से बड़ी बड़ी महफिल और मुबाहिसों का इनेकाद कराते PTC जैसे इदारे रोशनियों के शहर कराची को गढ़ों और बेयारों मददगार करने वालों से सख्त बारिश में अपने आप मदद करते नौजवानाने कराची ये ऐलान कर रहे हैं कि खुदारा मत जलाओ इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। रमजान अल मुबारक के महीने का आगाज होते ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा करने वालों से रमजान अल मुबारक का एहतराम करते हुए इस महीने में दस्तरखान लगाते नौजवानाने पाकिस्तान और दीगर फलाही इदारे ये गुजारिश कर रहे हैं, मत जलाओ इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। उसूल तालीम को दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर बनाने वालों से मुफ्त तालीम फराहम करते सैलानी जैसे इदारे गुजारिश कर रहे हैं, मत जलाओ इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में फहाशी को आम करने वालों से इन्हीं ऐप का इस्तेमाल करते हुए नए सॉफ्टवेयर और तालीमी मैदान में आगे बढ़ते नौजवान ये गुजारिश कर रहे हैं कि मत जलाओ इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। अपने मुल्क में असासे बढ़ाने वालों से हम मकरूज अवाम ये गुजारिश कर रहे हैं, मत जलाओ इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। और पाकिस्तान को लसानी फसादात का शिकार बनाने वालों से हम मुहिब्बे वतन ये गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा मत जलाओ इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम फैसला बताएंगे थोड़ी देर के बाद, बस हम रिजल्ट कंपाइल करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक मैं फर्स्ट भाई से कहूँगी कोई अच्छी सी, सभी भाई नाच कोई अच्छी सी नाच सुना दे। अब हम तो हो गई है, ये मौका ऐसा है कि दो खुशियाँ एक साथ मिल रही हैं, रमज़ान की भी और फिर पाकिस्तान के हवाले से भी। इसमें मैं एक इल्तिजा पेश करता हूँ। हुज़ूर सा कोई
हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कहते तो काम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने और पढ़ा भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है फ़ैसले का, और फ़ैसला लेने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर एक जुमले में आप लोग, ये जो डिबेट होती है एक्चुअली इसकी रूह क्या होती है, ये बता दें तो क्या बात है? देखिए, मेरी राय के मुताबिक चारों बच्चे माशाल्लाह जो एक्सप्रेस ने सेलेक्ट किए, जी जी, और माशाल्लाह जिन बच्चों ने, इन्होंने बुनियादी तौर पर जो पैगाम दिया, ये पाकिस्तान का पैगाम है और उन तमाम लोगों के लिए है जो आज भी किसी न किसी तरह मायूस हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, मैं टीचिंग से वाबस्ता हूँ, कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद पाकिस्तान छोड़ के जाता है। लेकिन इन बच्चों का ये ख्यालात सुनने के बाद मुझे इस बात की उम्मीद है कि हमें एक किरण ज़रूर नज़र आती है कि हमारा बच्चा हर एक बाहर नहीं जाना चाहता, वो इस वतन की खातिर भी अपना बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। जी, आप क्या कहेंगे? आप मैं, जाहिर सी बात है कि एक्सप्रेस की इस काविश को सराहना चाहिए और बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कुछ तलफ़्फ़ुज़ के मामलात इनसे जो आजकल हैं, वो रुझान वो ठीक है, सही कर लेंगे। और मुख्तसरन यही है कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखने, घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। बेशक बेशक, सही बात है। अली, आप क्या कहेंगे? मेरे नज़दीक चारों अपनी अपनी जगह माशाल्लाह टैलेंटेड है, और जजेस ये हैं, ये चूज़ करेंगे कौन विनर है कौन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से चारों ही बेहतर है और उससे बहुत बेहतर है। तो जी, अब हम चलते हैं अपने फ़ैसले की तरफ, और मैं बताती चलूँ कि जी, जीतने वाले को मिलेगी मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, और जो हमारे रनर अप हैं उनको मिलेगा तिफिल की तरफ से बेबी डायपर्स, एलईडी तिफिल बेबी डायपर की तरफ से एलईडी, और जो रनर अप है उनको मिलेगा तिफिल बेबी डायपर्स की तरफ से एलईडी। और इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर चारों मौजूद हैं उनको मिलेंगे स्विसन वॉचेस, कर्शी, ऑस्ट्रिच, रूह अफ़ज़ा, और इसके अलावा लेमन मैक्स, हर्बायोन, पामोलिव, पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स, जो कि इनके साथ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ ले आए आगे, और हम चाहते हैं कि हम फ़ैसला अनाउंस करें। आ जाइए ना सभी भाई, आ जाए ना। लग रहा है सभी भाई को रोज़ा लग रहा है। इधर जी, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? चले आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है कि बच्चों से ले लें? हाँ, मैं ऐसे पूछती हूँ ना, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हाथ उठाएं। आप लोगों ने खुद अपनी परफॉर्मेंस देखी है और दूसरों की भी देखी है। जीतना हारना खैर ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जीतते या हारें, खुशी ये है कि पाकिस्तान के लिए बोले हैं। हाँ, ये क्या बात है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप कुछ कहेंगी? अब यह कैसा लगा, सिर्फ ये बताइए। बहुत अच्छा, अपने मुल्क के लिए एक मौका मिला एक्सप्रेस की जानिब से, आप लोगों की जानिब से, तो एक बहुत बड़ा एजाज़ था हमारे लिए कि अपने उस वतन के लिए बोले हैं कि जिसके लिए बोलते हुए हर कोई बोल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे बेटा? यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस ने दी है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी जो हमारे दीगर मुकर्रिरीन हैं उनको भी दी जाएंगी, और इसी तरह वो वतन के लिए इंशाल्लाह। जी गानिया, बहुत अच्छा लगा आज इस मौके पे यहाँ पे आके पाकिस्तान के बारे में बोलना, और बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस वालों का कि उन्होंने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया। तो जी, हम बताने चले हैं सबसे पहले रनर अप जो हैं हमारे के, जो सेकंड नंबर पर आए हैं, और उनको मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया, टिफल बेबी डायपर्स की तरफ से एलईडी। तो वो हैं हमारे रनर अप, बता दूं? कोई ना कोई तो होगा, बता दूं? चले आप नाम ले रहे हैं। आप बताएं ना। अली भाई से करवा दें अनाउंस। अली, ये बात हुई। अली भाई, इन बच्चों के लिए कुछ गवर्नर हाउस में इनको वो कुछ कोर्सेज की इजाज़त दिलवा दें। ये बच्चे बेचारे जो है ना, ये जब आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये अपने मुस्तकबिल के लिए भी इनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। तो इनको बिल्कुल जो हो सकेगा। हमारे अवामी गवर्नर कामरान तसूरी साहब बहुत अच्छे गवर्नर हैं, तो ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा। तो नाम है आई थिंक वकार हैदर जैदी जी, ये हमारे हैं सेकंड पे नंबर आए हैं, यानी कि रनर अप है हमारे। और हमारी आज की जो विनर हैं, बता दूं? शक्लें तो देख ले। पॉज पे चले गए। हमारी आज की विनर है अबीहा जैदी।
इसी को तो रोका है हमने पाकिस्तान में और यही शुरू हो गया। आओ ना, इधर आओ। अब ये बताओ बाइक कैसे लेके जाएगी? पहले मुझे इससे पूछना दे। इधर आओ, बाइक कैसे लेके जाओगी? हैं? बाइक कैसे लेके जाओगी? मरहबा गुलबहार की बाइक आज तुम लेकर जाओगी अपने घर। तुमको पता है हम लोग शुरू दिन से यहाँ पर क्विज के मुकाबले हो रहे हैं, नाथवानी के हो रहे हैं, लेकिन सबसे आखिर में होगा उनका फाइनल। जो आ रहे हैं बार बार आए जा रहे हैं, कभी सेमीफाइनल के लिए आते हैं, अब वो फाइनल के लिए आएंगे, लेकिन तुम आज आई हो और आज ही। अच्छा, बाइक दोगी किसको? हस्बैंड को दोगी, खुद नहीं चलाओगी? हैं? स्कूटी दे दे भाई, अब तो खुद भी चला रही है बाइक्स लड़कियां। चला सकती हूँ, सोच सकती हूँ इस बारे में। चलो सही है भाई। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? कुमैल अब्बास। कुमैल अब्बास, खुश हो जाइए, बेगम बाइक जीत कर लेकर आ रही है। और आ जाए आप लोग भी, आ जाए प्लीज। भाई आप आइए, आप आइए, आ जाए, सब आ जाए। बाद आओ बेटा, आओ इधर आ जाओ मेरे पास। चीफ गेस्ट तो हमारे ये हैं, जो बच्चे हैं जो हमारा। आओ बेटा, आगे आइए, आइए इधर आ जाओ। आप इधर आओ गानिया जी। चले जी, हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लाह पाक आप लोगों को दुनिया में ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, कामयाबियाँ अता करे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आज 23 मार्च को हमने ये स्पेशल मुकाबला रखा था और अब मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने एहसासात का, जज्बात का इजहार किया। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। प्यारा पाकिस्तान देखते रहिए, प्यारा रमज़ान।